इसलिए आप लोगों को तय करना है। और आपसे मतलब नौजवानों से, 36 कौम के लोगों से, सब लोगों से। ये पुराना क्षेत्र रहा, कांग्रेस का गढ़ रहा, यहाँ से मुरारी लाल मीणा जी विधायक रहे। और मैं तो अभी बांदीकुई की जो सिकराई की हमारी मंडी है उसमें कह रहा था, मैंने कहा बांदीकुई के लोग तो बहुत किस्मत वाले हैं, बटन एक दबाते विधायक 2 मिल जाते हैं। पठाना जी का भी अभी माने ना माने मंत्री विधायक दौसा से, लेकिन मन और मकान बांदीकुई में कुछ बना हुआ है। अभी मकान दिखा रहे थे मेरे को, बाइक पर बोर्ड लग रहा है। लेकिन आज मैं बहुत बुरी बात सच है, बहुत दिनों के बाद बांदीकुई आने का मौका मिला। बहुत से ऐसे लोग जो पहले नौजवान थे, आज उनके बच्चे बड़े हो गए, जिनके थोड़े थोड़े बाल सफेद थे, आज पूरे धौले हो गए, पूरा सफेद हो गए। और मैं रास्ते में आ रहा था, सीताराम शर्मा जी की हलवाई की दुकान है बाइक तरफ कोने पे। मैंने बहुत पहले वादा किया था उनको, मैंने कहा पंडित जी आपकी दुकान पक्का आऊंगा। आज उनको देखा, मैं गाड़ी से उतरा, उनकी दुकान में गया, उनका पोता इतना बड़ा हो गया, 22-23 साल का पोता हो गया। तो समय बहुत जल्दी बीतता है, लेकिन समय के बीतने का मतलब ये नहीं है कि हम आपसी संबंध खत्म कर दें। और संबंध साथियों बनाने से बनते हैं, चाहे घर का भी कोई सगा संबंधी हो, चाचा भतीजा मौई मासी कोई भी हो, अगर आप संबंध नहीं बनाओगे, और संबंध बनते हैं 2 तरफ से, एक पक्ष जोड़ लगाता रहे और दूसरा सुने ना, राम राम ना करे, मीठे से बात ना करे, संबंध बनते नहीं। संबंध बनाने के लिए एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के दुख दर्द में भागीदार रहना, अपनेपन का एहसास कराना। ताली 2 हाथ से बजती है, संबंध 2 तरफ से बनते हैं। तो समय के साथ साथ जो संबंध गहरे होते जाते हैं वो संबंध सच्चे होते हैं, और समय के साथ साथ जो संबंध कम होते जाते हैं, ये समझ लो कि कमी मेरे में या तुम में हो। अगर संबंध कमजोर हुए हैं तो कभी किसी ना किसी की है। लेकिन मुझे फख्र है, मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि हम लोगों का संबंध इस क्षेत्र से, इस तहसील से, जिले से जितना पहले था, भगवान की कृपा है, आज पहले से ज्यादा हो गया है। और ये सब इसका श्रेय मैं आप लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि मैं भी भागदौड़ में लगा रहता हूं, आप जानते हो। और राजनीति ऐसी हो गई है आजकल, ये कुट्टी कबड्डी होती रहती है, और कुश्ती कबड्डी नहीं हो, जनता की हम आवाज को बार बार जगह जगह ना उठाएं तो फिर पद पे बैठना, कलम घिसना, फाइल खिसकाना, उसका कोई मतलब नहीं। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आज हमने इस कार्यक्रम का आयोजित किया। इसका उद्देश्य सिर्फ मूर्ति की स्थापना करना नहीं था, इसका उद्देश्य था कि वो बात, वो सिद्धांत, वो बातें, वो विचार जो स्वर्गीय पायलट साहब ने अपने पब्लिक लाइफ में, सार्वजनिक जीवन में कहे और करे, उसका अनुसरण हम कैसे कर सकते हैं। बचपन से मैं देखता था पायलट साहब के हर भाषण में बोलते थे कि कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, किसान का क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। 20 साल बाद अब जाके सरकारों ने उस काम को किया कि किसान क्रेडिट कार्ड मिलना शुरू हो गए। आज जरूरत इस बात की है कि किसानों के बच्चे इन कॉलेजों में पढ़ें और पढ़ लिख कर उन पदों पर बैठ जाएं जहां से नीति बनती है, जहां से कार्यक्रम बनते हैं, जहां से बजट साइन होता है। अगर उन कुर्सियों पर गरीब और किसान के बच्चे बैठेंगे, उस अधिकारी को, उस नेता को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किसानी में कितनी लागत लगती है, खाद बीज पानी कहां से आता है, फसल का बीमा कहां से होता है, गाय भैंस बकरी कहां से आती है। तभी मैं कहता हूं, पायलट साहब भी कहते थे, गरीब गांव ढाणी में पैदा होने वाले बच्चे बच्चियां, उनको शिक्षा का वरदान मिले, वो पढ़ लिखकर कामयाब हो, जो व्यवस्था इस देश में संविधान में बनाई है उसका पूरा उपयोग वो कर सकें, तभी परिवर्तन आएगा, तभी बदलाव आएगा, तभी देश विकसित होगा। और देश जब आगे बढ़ रहा है, चिंता मुझे इस बात की रहती है साथियों, हमारे देश में जो खाई है गांव और शहर की, अमीर और गरीब की, वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज जो संपन्न है, जिनकी जेब में बहुत पैसा है, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और जो गांव गरीब जैसे हाल में कल था, आज बहुत ज्यादा सुधार हो नहीं सका, क्योंकि उस सोच के लोग बैठे नहीं है दिल्ली की सरकारों में, जिनके मन में पीड़ा हो। आज 9 साल से एक सरकार दिल्ली में बैठी है, बजाय भाषण देने के और ज्ञान बांटने के और विज्ञापन छपवाने के, ऐसी कौन सी नीति बनाई है मुझे बता दो आप लोग। नरेगा की योजना हमारी सरकार लेकर आई, शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार लेकर आई, रोजगार का अधिकार हमारी सरकार लेकर आई। गरीबों का 75,000 करोड़ ऋण किसने माफ किया? कांग्रेस सरकार ने माफ किया।
बीजेपी की सरकार जनता ने बनाई 2014 में, उसका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि जनता के आगे कोई नहीं है। उस सरकार बनाने के बाद हुआ क्या? नोटबंदी कर दी, जीएसटी लगा दिया, गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का बिक रहा है। ऐसा क्या कारण है कि केंद्र की सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकार है, मिलीजुली सरकार नहीं, हमारी सरकारों में बहुत दबाव, कानून आपने बना दिए। नौजवान जो फौज में जाना चाहते थे, आज आपने अग्निवीर की स्कीम लगा दी कि फौज में भर्ती हो जाओ और 4 साल में छुट्टी। वो बापड़ा 4 साल बाद ये करेगा क्या? उद्योगपति परेशान, नौजवान परेशान। हाँ, चुनाव आ जाए तो नई डेट आती रहती है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन 1 जनवरी को होगा, 20 जनवरी को होगा। अरे तुम आज ही कर दो ना, कौन मना कर रहा है? लेकिन मंदिर का, मस्जिद का, राम और रावण का, हिंदू का, मुसलमान का, कोई कुछ हो जाए।